हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि इसका नाम बता रहा है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल यानी कि एकदम सामान्य और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। वर्तमान में जो हम क्रियाएं करते हैं उन सारी क्रियाओं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और अगर हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उसका इंग्लिश हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, राम पढ़ाई करता है, भारत मैच जीतता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस के एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है आ रहा है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डेली रूटीन को बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ है यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है ये। जैसे हम बोलते हैं सनातन सत्य, ठीक है। सनातन सत्य क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सेंटेंस है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्रामाणिकता सबसे अच्छी नीति है। तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आइए समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उस पर से सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस से कुछ सेंटेंस मेकिंग करते हैं और इसको समझते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। लेकिन ये बात हो गई आई, वी, यू, दे, इन सभी से सेंटेंसेस बनाने की। इनमें वर्ब को हमें एस और ई एस नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आते हैं, ही, शी और इट। इन तीनों से या फिर किसी नाम से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, तब हमें याद रखना है कि कंपलसरी हमें वर्ब में या तो एस लगाना है या तो ई एस लगाना है। एक बार और, थर्ड पर्सन सिंगुलर से सेंटेंस बनाते समय हम वर्ब में कंपलसरी एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे। अब कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा, उसके लिए हमें 4 रूल्स को याद करना पड़ेगा। तो चलिए इन 4 रूल्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, यदि ऐसा क्रियापद हो जिसके एंड में y हो और उसके आगे का अक्षर वावल यानी कि स्वर हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय हमें क्रिया में लगाना है s। क्या लगाएंगे हम, s। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होगा, वी प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन ही प्लेस क्रिकेट होगा, शी प्लेस क्रिकेट होगा, राम प्लेस क्रिकेट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आई के साथ हमने वर्ब में एस भी नहीं लगाया, येस भी नहीं लगाया, नहीं लगेगा। वी के साथ सेंटेंस बनाते समय भी नहीं होगा, यू के साथ भी नहीं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब कंपलसरी आपको इसमें वर्ब में क्या लगाना है, या तो एस लगाना है या तो ई एस। यहाँ पर हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ये प्ले जो है ये कुछ ऐसा वर्ब है जिसके एंड में वाई आ रहा है और उसके आगे क्या आ रहा है, वावल यानी कि स्वर आ रहा है। ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई सा भी अक्षर यहाँ पर आए वाई से पहले तो आप उसमें लगाएंगे एस। जैसे इसके जैसे कुछ और एग्जाम्पल क्या है, पे, पे मीन्स भरना, से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या है, स्वर है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय एस लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं पे से। जैसे मैं बिल भरता हूँ, आई पे अ बिल। हम बिल भरते हैं, वी पे अ बिल। आप बिल भरते हो, यू पे अ बिल। लेकिन ही पेज बिल, शी पेज अ बिल, राम पेज अ बिल। क्लियर है। हमने यहाँ पर पे में एस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कंपलसरी हमें एस लगाना पड़ेगा रूल नंबर 1 में, ठीक है। नाउ कम्स रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 में आपको याद रखना है कि कोई अगर ऐसा क्रियापद यानी कि वर्ब आपके सामने आए जिसके एंड में y हो और उसके आगे का अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। y अगर आपके वर्ब के एंड में आ रहा है और उसके आगे का अक्षर क्या आ रहा है, व्यंजन, तब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय y का क्या करेंगे, I करेंगे पहले और फिर हम लगाएंगे es। इसको हम इसी तरीके से याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए समझना इसको एक बार और। यदि किसी क्रियापद का अंतिम अक्षर y हो और उसके आगे का अक्षर व्यंजन हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय y का सबसे पहले हम I करेंगे और es लगाएंगे। समझते हैं, जैसे मैं रोता हूँ तो क्या होगा, I cry, हम रोते हैं we cry, आप रोते हो you cry, लेकिन he cries, देखिए हमने y का क्या कर दिया, पहले I कर दिया और फिर उसको क्या लगा दिया, es। जैसे वह रोती है तो क्या हो जाएगा, she cries। अच्छा, राम रोता है तो क्या हो जाएगा, राम cries, देखिए y का I किया और es लगाया। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जिसके एंड में y आता हो और उससे पहले व्यंजन आता हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ट्राई, फ्राई, ड्राई, ठीक है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, इंग्लिश करेंगे I try, हम कोशिश करते हैं we try, आप कोशिश करते हो you try, लेकिन he tries, y का क्या करेंगे आप, I कर देंगे और फिर क्या लगा देंगे, es। she tries, राम tries, गॉट इट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसके एंड में y हो और उसके पहले व्यंजन हो, तो y का आपको I करना है और es लगाना है। आगे थर्ड रूल पर जाने से पहले रूल नंबर 1 को और रूल नंबर 2 दोनों को हम रिकॉल करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऐसा कोई क्रियापद जिसके एंड में y आता हो और उसके आगे का अक्षर स्वर हो यानी कि वावल हो यानी कि AEIOU में से हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय हम सीधा क्रिया में s लगाएंगे। दूसरा रूल नंबर 2 कहता है अगर कोई क्रियापद का अंतिम अक्षर y हो और उसके आगे का अक्षर यदि व्यंजन हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय हम y का I करेंगे और फिर उसको क्या लगा देंगे, es। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 हमें यह कहता है कि यदि कोई क्रियापद का अंतिम अक्षर o, O, x, x, z, z, sh, ch और th इनमें से कोई भी हो, ठीक है। एक बार और, कौन से O, x, z, z, sh, ch इनमें से कोई से भी अक्षर हो तो आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय यानी कि ही, शी, इट और कोई व्यक्ति के नाम से सेंटेंस बनाते समय आपको लगाना है क्रियापद में es लगाना है। क्या लगाएंगे आप, वर्ब में es लगाएंगे। समझते हैं कैसे। अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसके एंड में इनमें से अक्षर आते हो। जैसे गो, लास्ट में क्या है, o। sh वाले जैसे वॉश, लास्ट में क्या है, sh। कैच यानी कि पकड़ना, लास्ट में क्या है, ch। th वाला बैथ, ठीक है। सो ये सारे वर्ब जो हैं, जैसे बज, ये सारे वर्ब हैं, लास्ट में z आ रहा है। ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिसके एंड में इनमें से कोई अक्षर आते हो, तो इनमें से अगर कोई अक्षर आ रहे हो तो आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय सिंपली लगाना है es। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आप कैसे बोलेंगे, I go to school। अच्छा, हम स्कूल जाते हैं तो क्या बोलेंगे, we go to school। आप स्कूल जाते हो तो आप क्या बोलेंगे, you go to school। लेकिन अगर हम बोले कि वह स्कूल जाता है, लड़का वह स्कूल जाता है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो ही के साथ में हम अगर गो लगा देंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। हमें कंपलसरी इसमें क्या लगाना पड़ेगा, es। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट अक्षर क्या है, o है और ये हमारे थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है। लास्ट में यदि o हो तो हम es लगाते हैं। तो ही गोज टू स्कूल। अच्छा, वह स्कूल जाती है तो क्या बोलेंगे, शी गोज टू स्कूल। अच्छा, राम स्कूल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, राम गोज टू स्कूल। ठीक है। सो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। एक बार और याद करेंगे उसको। यदि कोई क्रियापद के अंतिम अक्षर में o, x, z, z, sh, ch हो तो
थर्ड पर्सन सिंगुलर में यानी कि ही शी इट के साथ में सेंटेंस बनाते समय कंपलसरी हम वर्ब में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 4 बहुत ही ईजी है। रूल नंबर 4 में आपको याद रखना है कि इन तीनों नियमों के अलावा कोई सा भी वर्ब आता हो, सिंपली इन तीनों नियमों के अलावा कोई सा भी वर्ब आता हो तो आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते समय सीधे से लगा देना है एस। जैसे हम बात करते हैं ओपन, ओपन के एंड में वाई है नहीं है, तो पहला और दूसरा रूल यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तीसरा रूल देखते हैं, इनमें से कोई अक्षर इसके एंड में है नहीं है, न इनकी ओ एक डबल एक्स जेड डबल जेड एस एस टी एस टी, इसमें से कोई सा भी अक्षर यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि फोर्थ रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो फोर्थ रूल क्या कहता है कि डायरेक्टली आपको लगाना है एस। कब लगाना है ये याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, यानी कि आप जब सेंटेंस बनाओगे ना ही शी इट या कोई नाम के साथ, तभी आपको ये काम करना है एस और एस लगाने का, अन्यथा नहीं करना है। आई वी यू दे इन सब के साथ में एस ई एस वर्ब में नहीं लगाना है, भूल से भी नहीं लगाना है, अदरवाइज ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई ओपन अ डोर। हम दरवाज़ा खोलते हैं, हम मीन्स वी ओपन अ डोर। आप दरवाज़ा खोलते हो तो क्या होगा, यू ओपन अ डोर। लेकिन हम बोलते हैं वह दरवाज़ा खोलता है, तो सिंपली ही ओपन्स क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ही ओपन्स डोर, वह दरवाज़ा खोलती है, शी ओपन्स अ डोर। राम दरवाज़ा खोलता है, राम ओपन्स अ डोर। और वे दरवाज़ा खोलते हैं, वे बहुवचन हो गया, दे के साथ हमें वापस से एस ई एस नहीं लगाना है, तो दे ओपन द डोर।